हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास में। तो गाइस, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसा आपने देखा हुआ है, और ये खाली ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं, आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करोगे उसमें बहुत ज़्यादा एक मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेना सीख जाते हो, इसी के बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आप चार्ट देखने लगोगे कि भाई मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या नहीं जा सकता। मेजर ट्रेड में 99% ऑफ द ट्रेड जो लिए जाते हैं वो इसी बेसिस पे लिए जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के। तो आज देखते हैं कि भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल है क्या, क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, कैसे निकालते हैं, क्या देखना पड़ता है भाई, कैसे करेक्टली इन्हें मार्क किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट। जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे सपोर्ट, तो सपोर्ट का मतलब इन जनरल क्या होता है कि भाई किसी चीज को सपोर्ट करना, जहां से चीज सपोर्ट हो रही हो। मतलब आपका सपोर्ट कौन कर रहा है, आपको नीचे जाने से, लाइफ में नीचे जाने से कौन रोकता है। आप नीचे जा रहे हो तो एक सपोर्ट बन के कौन आ जाता है कि भाई नहीं, मैं तेरे को नहीं गिरने दूंगा, मैं तेरे को वापसी लेके चलूंगा। तो इसी तरीके से चार्ट में भी सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस होते हैं कुछ आपके रिश्तेदार वगैरह, कुछ बहुत होंगे जो आप जब आप ऊपर जा रहे होते हो तो आ जाते हैं कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ अंगड़ी लगा देते हैं कि नहीं भाई यहाँ से वो नहीं जाने देंगे भाई, वापसी चलेगा नीचे। तो ऐसे ही चार्ट में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास होते हैं। तो आप चार्ट में ही फाइंड आउट करते हैं, चार्ट में ही मैं आपको ये कंसेप्ट अच्छे से सिखाता हूँ। तो ये देखो मैंने खोल रखा है निफ्टी 50 का चार्ट आपके लिए खोल रखा है। तो अब आप इस चार्ट को आपको बहुत ध्यान से प्यार से देखना। पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, 5 मिनट पे तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि अरे चार्ट कहाँ गया, तो चार्ट कहाँ, ये रहा, सॉरी। देखो चार्ट ये रहा, और मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, कैसे मार्क करता हूँ, आप देख रहे होगे कि भाई। हाँ, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहे, देखो ये ऊपर जा रहे थे आप, लाइफ में रेजिस्टेंस की बात हो रही है अभी। यहाँ आप ऊपर जा रहे थे, ये चल दिए थे आप ऊपर ऊपर, बहुत बढ़िया जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, पर यहाँ कोई आया, कहा नहीं, नहीं जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे ले आया, पर आप फिर गए कि नहीं भाई मैं कोशिश करूंगा, फिर ऊपर गए और फिर ये नीचे आ गया मार्केट। तो जिस पॉइंट से देखो घूम गया ना एकदम, मार्केट की एक फ्लो में जा रहा था और घूम गया, मतलब वहां पे कुछ है ऐसा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो उस चीज को हम मार्क कर लेते हैं और उसे बोल देते हैं रेजिस्टेंस। ये यहाँ के लिए रेजिस्टेंस हो। अब जब ये ब्रेक होगा, और एक और कंसेप्ट होता है, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है ना, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अभी के लिए, तो अभी थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। और यहाँ देखो आप, और यहाँ से आप नीचे गए, नीचे गए ना, पर इस पॉइंट ने कहा नहीं भाई मैं नीचे नहीं जाऊंगा। ये आपका दोस्त आ गया, चार्ट का दोस्त आ गया, जिसे हम कहेंगे सपोर्ट, कि भाई यहाँ से मार्केट रुक गया। देखो दोबारा भी आता हुआ दिखा, पर नहीं गया नीचे, मतलब नहीं गया। आप देख सकते हो साफ साफ कि मार्केट नीचे नहीं गया, यहाँ से फिर बाउंस गया, फिर से एक बार पुश करने की कोशिश की कि भाई नीचे फिर से आप उठ गए, देख रहे हो। और फिर यहाँ पे देखो फिर आए, फिर इसके आसपास फिर आए, और यहाँ से फिर आप देखोगे ये फिर ऊपर चले गया। यहाँ गया तो भाई ये ब्रेक हो गया। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ना, आप देखोगे ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। कि जो वही होता है ना, जो पहले आपकी बुराई कर रहे होते हैं, बाद में आपको जब कामयाब हो जाते हो तो वो सपोर्ट भी करते हैं। तो वो वाली चीज हर जगह लाइफ में एप्लीकेबल होती है। तो आई वाज जस्ट किडिंग यार, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस मत लेना मेरी बात। पर होता है तो होता है, मान लेते हैं ना यार, होता है। अभी मैं आपको और क्लियर दिखाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्लियर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखने वाला। ये देखो ये मार्केट नीचे आया, इस एरिया से ऊपर चले गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चले गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चले गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चले गया। तो ये बहुत मेजर सपोर्ट है। यहाँ आपका बिल्कुल कहते हैं ना, यहाँ आपका जिगरी बैठा हुआ है, ये जिगरी बैठा हुआ है ये, कि भाई ये है मेजर सपोर्ट, बोलेंगे इसे, कि मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। और सपोर्ट पे, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, अगर उस पर बार बार मार्केट आके टैप कर रहा है, बार बार टैप कर रहा है, टैप कर रहा है, तो वो एक बार में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखो, ऊपर भी टैप कर रहा था, नीचे भी टैप कर रहा था, एक बार नीचे की तरफ ब्रेक किया, फिर ऊपर चले गए। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ ना ऑर्डर्स लगे होते हैं। ये आप ये समझ लो, ये जो लेवल था ना 24,380 का, यहाँ पे 10 लाख ऑर्डर थे। एक बारी में कोई भी एक्सचेंज इतने ऑर्डर नहीं कर सकता। तो मान लो एक बारी में 2 लाख करता है, तो यहाँ 2 लाख ऑर्डर करे, लगा दिए, फिर प्राइस आया, फिर 2 लाख ऑर्डर मिल गए,
फिर यहाँ फिर 2 लाख मिल गए, पर यहाँ तक आते आते खत्म हो गए, 10 लाख ऑर्डर निकल गए और नीचे वाले ऑर्डर लगाते गए, मतलब सेलर की पावर खत्म हो गई, सेलर ने अपने ऑर्डर लगा दिए, पर इस पे 10 लाख का पैसा था, इस पे 20 लाख का पैसा था। ये लगाता गया, इसे नीचे प्राइस मिला, इसने और ऑर्डर लगाए और सीधा प्राइस को उड़ा दिया, आप देख सकते हो, बूम करके उड़ा दिया। तो यहाँ पे ये फाइट चली बायर और सेलर की, और जिसपे पैसा ज्यादा था वो जीत गया, पैसे वाले जीत जाते हैं। तो यही कंसेप्ट होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। और अगर अब आपको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं, चार्ट पे तो दिखा दिया कि रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एक सपोर्ट का मतलब ये है एक ऐसा पॉइंट जिससे मार्केट आ तो रहा है पर बार बार वहां से मतलब उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा, जब भी उसे टच करता है तो एक हमें बाउंस दिखता है। और आपको चार्ट में ऐसा कोई दिखे तो आपको एक पतली लाइन नहीं खींच लेनी, आपको थोड़ा एरिया बना देना है, क्योंकि एक एरिया होता है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्स लगे होते हैं, एक पॉइंट पे नहीं पूरे में मिलते हैं, थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे मिलता है, इस वजह से एक ब्लॉक आप बना सकते हो। और रेजिस्टेंस रहता है हमारे लिए जिस पॉइंट पे मार्केट जा तो रहा है पर उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जब भी वहां पे जाता है धीरे धीरे आप देखते हो थोड़ा सा क्रॉस करता है पर फिर नीचे आ जाता है, या वहां वहां टाइम स्पेंड करने लगता है, नीचे आ जाता है, तो वो हमारा रेजिस्टेंस आता है। तो ये आपको जरूर मार्क करने चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्क करें, आपको थोड़ा क्लियर दिखेंगे। ट्रेड ऑफ 5 मिनट में लें, और ट्रेड करने का सिंपल तरीका है कि जब जो आपने ब्लॉक बना रखे हैं उसमें अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो और उसका हाई या लो ब्रेक करे, तब जाके आप ये मानो कि भाई ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस अब ब्रेक हो चुका है। तो होप आप इस क्लास में भी आपको मजा आया होगा भाई, सीखने में मिला होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं और इन पे ट्रेड किया जाता है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देखे हैं, इसे आप अपने चार्ट में बनाना, ढूंढना, मेहनत करना, तो आपको समझ में आ जाएगी अरे यार ये तो बहुत प्यारा वर्क कर रहे हैं। अरे आप कुछ टाइम मेहनत करोगे ना, फिर आपको ये चीज ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी और आपके बहुत काम आएगी। तो गाइस इसी के साथ खत्म करते हैं इसी क्लास को और मिलते हैं एक नई क्लास में। अगर यार अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को जरूर लाइक करना, इस पर थोड़ा टारगेट लेके चलते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो इसमें लाइक का टारगेट लेके चलते हैं हम 100 का, और बस 100 लाइक का टारगेट लेके चलते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।